हमारा मिशन था, इसको हमने कंप्लीट किया है। किनुकुटु, इसका क्या मतलब है? लैंडस्लाइडिंग, इस तरह पानी का बहाव तेज होना, रास्ते बंद होना, पत्थरों का आ जाना, ये इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है ट्रैवल ब्लॉगर को। अभी व्यू आया इकरा। तो आ गई है। 5 बजे पर स्टार्ट किया था तो कराकोरम को दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहा जाता है? जाने वाले हैं हुंजराब पास, तो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन जरूरी हैं? इसको दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता। गिलगित के आखिरी गांव बुरू में वेलकम टू नगर। उस जमाने में इतनी सहूलियात भी मौजूद नहीं थी, वो जान ली। कराकोरम के ताजमहल के बिल्कुल सामने जबरदस्त, ऐसी लगता है जन्नत में आए हुए और फ्रूट खा रहे हैं। इतने दूर आए तो हमने सोचा कि यहाँ की सौगात भी खा लें। इस टाइम इसको चपट्टी खाना है। राका पोशी का व्यू बड़ा ही हसीन आता है। एंट्री बंद कर देनी है 3 बजे तक, तो अभी तक आबाद बाजार से गुजर रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादा फॉरेनर्स आते हैं क्योंकि वो मौजूद है गणेश पुल पे और कराकोरम पे सफर कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ा कि पहाड़ों पे इस तरह की सड़क होना लाइक लिटरली एक मेरिकल है। इसका नाम है अताबाद लेक। से ये रास्ता कराकोरम हाईवे इसी झील के ऊपर था। जब ये झील बना तो ये झील के अंदर है, जो पुराना रास्ता है झील के अंदर है, तो इसको दोबारा बनाया। मारहोत दिखाए भी जा सकते हैं, बट अल्लाह पाक हमें इस पहाड़ी जदीद में पालता है। पासू कौन गिलगित बल्दिस्तान की हम सब इस तरह के कुछ ऊंचा अब ऐसे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है आपको जब आप किसी एडवेंचर को सिलेक्ट करते हैं। नहीं करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर 5th एपिसोड। और हमारी जर्नी का आज 5th डे है जो हम गिलगित को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और आज हम 7 से 8 घंटे का सफ़र करने के बाद जाने वाले हैं हुंजराब पास। हुंजराब पास में डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। एक मुश्किल टास्क है हमारे लिए जिसमें गर्मी, सर्दी, बारिश और इसके अलावा हो सकता है स्नोफॉल भी देखनी पड़े। आइए हमारे साथ चलते हैं। सुबह के बज चुके हैं 5 और अभी हम जा रहे हैं हुंजराब पास। यहाँ पे इजाज़ भाई ने भी हमें ज्वाइन कर रही है। हमारी बाइक्स रेडी हैं और क्या ख्याल है दानिश, चले फिर? हाँ जी, सुबह का टाइम है, इंशाल्लाह जल्दी जाना है। कोशिश है 1 डे में वापस आना है, लेकिन देखते हैं। अभी हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 डे में आ जाएंगे, लेकिन मुश्किल है। वंस अगेन हेली चौक से गुजरते हुए हम जा रहे हैं सतपारा चौक और वहाँ से जाने वाले हैं हुंजराब पास। सुबह के टाइम निकलने का फ़ायदा ये है कि धूप जो है वो नहीं निकली होती और सफ़र जो है मज़ीद मज़ेदार हो जाता है। हाँ, और सर निकलिए इसका सुबह सुबह का टाइम है और आप जैसे कि देख सकते हैं कि ऊपर पहाड़ों पे धूप आ चुकी है, लेकिन अभी नीचे धूप नहीं आई। तो हमने हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था, इसलिए हमने मॉर्निंग का टाइम सेलेक्ट किया और स्पोर्ट किया। हमने अपने सफ़र को शुरू किया। अल्लाह करे कि अल्लाह करे कि हम हैरियत से ही पहुँचें। बहुत से लोगों के दिल में ये सवाल होता है क्या हम गिलगित सिटी से पाक चाइना बॉर्डर तक का सफ़र पूरा एक दिन में कर सकते हैं या नहीं। तो आज के व्लॉग में हम आपको यही बताएंगे कि क्या एक दिन में जाना मुमकिन है या नहीं, क्या हमें वहाँ पे स्टे करना पड़ता है या नहीं, ये हमारी सेफ्टी का मामला है या इतने कम वक्त में इतनी लंबी ड्राइव करना ईजी है या नहीं। अगर आप इतनी मुश्किलात तय करके पाक चाइना बॉर्डर तक पहुँच जाते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। तो आज के व्लॉग में हम आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आप बाइक पे चाइना बॉर्डर का टूर प्लान कर रहे हैं तो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन जरूरी हैं और कैसे आप जो है वो इस टूर को सक्सेसफुल बना सकते हैं। सो हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव है। इतने सख्त पहाड़ों को काट के ये हाईवे बनाई गई है और ये उस टाइम चाइनीज और जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो वर्कर्स थे, इंजीनियर्स थे, उनकी जो एफर्ट है इस पे जो है ना वो काउंटलेस है। ये देखिए इसको
दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता। शारा कराकरम पे हम सफ़र कर रहे हैं और इस टाइम हम गिलगित के आखिरी गांव बुरू में मौजूद हैं। यहाँ से आगे डिस्ट्रिक्ट नगर शुरू हो जाता है, तो अपने सफ़र को आगे जारी रखते हैं। क्योंकि ये रोड पहाड़ों को काट के बनाई गई है, तो यहाँ पे आपको जगह जगह टनल्स मिलेंगे, जिनमें से गुजर के आप आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये देखते हैं कि कितना लंबा, छोटे छोटे के है ना। रोशनदान भी है। वेलकम टू नगर। गुजरात पास का सफ़र जो है वो हमारा जारी है, लेकिन यहाँ पे हमने स्टे किया है डिस्ट्रिक्ट नगर में, जिसको नगर वैली भी कहा जाता है। यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो आपका ये गांव है, मतलब आपका इलाका है, आप बताएं कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पे? जो सबसे जो मशहूर पॉइंट है वो तो राकापोशी। राकापोशी में फिर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। राकापोशी बेस कैंप है और राकापोशी खूब मेडो है नियाशर में, जो कि बहुत ही एक बेहतरीन पॉइंट है टूरिस्ट के लिए। और इसके साथ जो नेचुरल क्रिकेट स्टेडियम है पिसन में, दीरान पीक है, फिर आगे जाके रश लेक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं नगर में। फिर इस साइड पर आप जाते हैं, ये सामने से ये छलत के लिए जो रास्ते जाते हैं, फिर वहाँ आगे भी गप्पा ट्रैक है, बलतर है, बतूरा है, देतर है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मेरे हिसाब से गिलगित बल्तिस्तान का जो सबसे खूबसूरत ज़िला है वो हमारा ज़िला है, ज़िला नगर। आप देखेंगे तो आप मेरी बात की तायद भी है। मतलब यानी नगर को एक्सप्लोर करने के लिए हम आए तो हमारे जो है ना हफ्ते से ऊपर भी दिन लग जाएंगे। एक स्पेशल हमें आना पड़ेगा, जबरदस्त। सो माय डियर फ्रेंड्स, कराकोरम को दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहा जाता है? जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ हैं, कितने ये बड़े बड़े पहाड़ हैं और इनको कितनी मुश्किल से काट के ये हाईवे बनाई गई है चीनी वर्कर्स ने और इंजीनियर्स ने। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने मजबूत पहाड़ हैं, और जो वर्कर्स थे, चीनी वर्कर्स और इंजीनियर्स, उन्होंने काफ़ी मुश्किल से इनको काट के ये हाईवे बनाई थी। उस ज़माने में इतनी सहूलियात भी मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से हाथों से काम किया जाता था, बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी। और ये हाईवे बनाते हुए जो काफ़ी वर्कर्स थे उनकी जान भी चली गई थी, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया भी है। हम चाइनीज़ ग्रेवयार्ड में गए थे, वो इसी शाहराह को बनाते हुए लोगों की जो है वो जान गई थी। हम लोग अभी सफ़र कर ही रहे थे तो मुझे एक रास्ता नज़र आया जो बहुत ही छोटा है, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल तंग सा एक गाड़ी का रास्ता है और काफ़ी खतरनाक है। तो ये कौन सा रास्ता है? ये ओल्ड सिल्क रोड के नाम से था जब ये रास्ता नहीं बना था। तो इसकी हिस्ट्री भी यहाँ पे लिखी हुई है। जब ये कराकोरम हाईवे ये वाला रास्ता नहीं बना था, तब हुंजा नगर के लोग ट्रेवल करते थे, वो उनको गिलगित जाना होता था या आगे कहीं जाना होता था, तो वो उस रास्ते को इस्तेमाल करते थे। पहले ये यानी फूड ट्रैक था। फिर उसके बाद ये मेरे ख्याल में 1958 में इसको जीप के लिए बनाया था। सिर्फ एक ही जीप वहाँ से गुजरती थी, बहुत ही तंग रास्ता था। फिर 1977 में ये रास्ता बन गया, तो अभी लोग जो है ना इस रास्ते पे चलते हैं। बस अब ये तारीख का हिस्सा है, वो वाला जो रास्ता है। अभी बहुत सारे कम लोग होते हैं। जो आगे एक गांव है वहाँ से लोग अगर आना हुआ, ये हुंजा के साथ ये सामने जो एक गांव है, अगर पैदल आना हुआ तो इस रास्ते से लोग आ जाते हैं। नहीं तो ये इस रास्ते का अब जो इस्तेमाल है ना वो तकरीबन खत्म हो चुका है। किनुकुटु, इसका क्या मतलब है? हाँ, किनुकुटु ये शिना जबान का वर्ड है। किनु कहते हैं ब्लैक को, और कुटु नी को कहते हैं। नी को उर्दू में क्या कहते हैं? घुटना। घुटना, हाँ घुटना कहते हैं। तो ये सामने जो है ना वो आपको जो नजर आ रहा है, हाँ। ये कुटु शेप का बना हुआ, घुटना शेप का।
और ये पहाड़ जो है ना थोड़ा सा ब्लैक है, इसलिए इसको किनुकुट कहते हैं। वो किनुकुट शिनाका वर्ड है। इस टाइम हम मौजूद हैं कराकोरम के ताजमहल के बिल्कुल सामने, यानी राकापोशी के बिल्कुल सामने। यहाँ पे कराकोरम से आते हुए फर्स्ट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हमें राकापोशी देखने को मिलती है। राकापोशी एक ऐसी चोटी है जहाँ पे हर टाइम बर्फ रहती है। अभी शदीद गर्मी का मौसम है, काफ़ी ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं, लेकिन राकापोशी अभी भी उसी तरीके से बर्फ से ढकी हुई है। नगर में इस टाइम हम मौजूद हैं और यहाँ पे हमें नजर आ गए हुबानियों के बाग। तो आए यहाँ की हुबानी खाते हैं, जरा कैसा टेस्ट है। यहाँ पे तो दरख्त से ज्यादा नीचे गिरी हुई है। वैसे ऊपर लेके जो हुबानियाँ कहते हैं, ऊपर हुबानियाँ लेके जाओ। ओह जबरदस्त, ऐसी लगता है जन्नत में आए हुए और फ्रूट खा रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऑरेंज कलर की हैं। दिखा यहाँ पे जो नीचे भी इतना ज्यादा हुबानियाँ पड़ी हुई हैं और ओए होए होए होए, और ये हम यहाँ के फ्रेश फ्रेश हुबानियाँ तोड़ के खा रहे हैं। आ जाओ। दूर आए तो हमने सोचा कि यहाँ की सौगात भी खा लें। इस टाइम हुबानी के बाग में मौजूद हैं और इतना ये मीठी हुबानियाँ हैं, अभी हमने तोड़ी हैं और ये खा के एंजॉय कर रहे हैं सुबह सुबह। यहाँ पे आपको हर तरफ हुबानी और चेरी नज़र आएगी। चेरी का सीज़न चूँकि गुजर चुका है तो कहीं कहीं है, लेकिन हुबानियाँ जो हर जगह है। वैसे इस वक्त तकरीबन 8 बज रहे हैं और हमने तकरीबन 5 बजे से अपना 5 बजे पर स्टार्ट किया था। तो अभी फ़िलहाल नाश्ते के लिए हम रुके हैं तकरीबन राकापोशी व्यू पॉइंट पे हम रुके हैं। बैकग्राउंड पे अगर आप देखें तो आपको राकापोशी का व्यू आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे नगर में मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट नगर में, जो कि हमजा के करीब ही है, गिलगित में। यहाँ पे ट्रेडिशनल इनकी जो ड्रेसेस नई चीज़ें आए हैं आपको दिखाते हैं। झंडा तो इधर भी है। नहीं वो फ्लैग चाहिए ना, फ्लैग पता नहीं होगा। फ्लैग मिल जाएगा आपसे, पाकिस्तान का फ्लैग जी। ये रश लेक नगर होपर में। ये भी हैंडमेड है, देखो। इनमें स्टोन लगे हैं। आपको चाहिए ये? नहीं मैं वैसे देखती हूँ। चाहिए तो फ्री है, चाहिए तो फ्री है, दुकान ले जा, पूरी दुकान ले जा। क्या नहीं है आपके पास गिलगित वाली? यहाँ पे आपको हैंडमेड चीज़ें मिलेंगी। ये ब्रेसलेट्स हैं ये देखें। ये देखें, ये बैग्स हैं और ये कितना मज़े का ये मिरर बना हुआ है। इसके साइड पे वो सिप्पियाँ जो होती हैं वो हैं लगी हुई। अच्छा अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में हम गिलगित की जो है वो कल्चरल एक क्या बोलते हैं इसको, चपट्टी खाना है, वो खा रहे हैं। इसको ना चाय में डिप करके खाते हैं। अभी हम इंटर हो रहे हैं वादी हुंजा में और अभी भी हुंजा पास जो है वो 194 किलोमीटर आगे है।
माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं एक ऐसी लोकेशन पे मौजूद हूँ जहाँ से राका पोशी का व्यू बड़ा ही हसीन आता है और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आके इस व्यू को एंजॉय करते हैं और यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हुंजा में। यहाँ पे हुंजा का स्टार्ट है, नासिराबाद में इस टाइम हम मौजूद हैं और मेरे पीछे जैसे कि आप ये दरिया देख सकते हैं, दरिया हुंजा है और दरिया हुंजा के पार वाली साइड पे देखें तो ये सारा नगर है और इस तरफ जो इलाका है सारा जिसमें हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे सारी हुंजा वैली और हुंजा के इलाके हैं। मैं बना कराकोरम हाईवे पे सफर करते करते आप राका पोशी की खूबसूरती भी इंजॉय कर सकते हैं। राका पोशी का हसीन व्यू, वादी हुंजा की तरफ हमारा सफर जारी है और कुछ ही टाइम बाद हम आपको दिखाने वाले हैं अलीबाद, जो कि हुंजा का बड़ा बाजार है। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं व्यूज को इंजॉय करते करते। अभी हम आपको लेके जाने वाले हैं हुंजा वैली में, जहाँ की स्नो माउंटेन्स, हिस्टोरिकल फोर्ट्स और नेचुरल ब्यूटी इसको मज़ीद खूबसूरत बना देती है। यहाँ पे दुनिया भर के ट्रैवलर्स आते हैं और यहाँ के अमेजिंग व्यूज़, ग्लेशियर और हुंजा के लोगों की लाजवाब हॉस्पिटैलिटी इस एडवेंचर को आपकी लाइफ का अनफॉरगेटेबल और बेस्ट एक्सपीरियंस बना देती है। इस वक्त हम इलाहाबाद में हैं और हिजराब चाइना बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो हमें अभी पता चला है कि 3 बजे ना पासों से उन्होंने बंद कर देना है, जो है एंट्री बंद कर देनी है 3 बजे तक। तो अभी तकरीबन 11 हो गए, तो हमने 11 से पहले कोशिश करनी है कि वहाँ पहुँचना है। अभी हम हुंजा वैली के बहुत ही मशहूर बाज़ार अलीबाद बाज़ार से गुजर रहे हैं और सामने खूबसूरत ग्लेशियर का व्यू है। कश्मीर में मैं आपको बाज़ार दिखाती हूँ तो वहाँ पे हमें ग्रीनरी देखने को मिलती है, बाज़ारों के सामने वो एक डिफरेंट व्यू होता है। यहाँ पे हमें खूबसूरत से पहाड़ देखने को मिलते हैं, ग्लेशियर देखने को मिलते हैं और ये एक डिफरेंट जगह है। हुंजा वैली में काफ़ी मशहूर बाज़ार है जिसका नाम है अलीबाद बाज़ार और यहाँ के इलाकाई लोग ज़्यादातर यहाँ पे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ें लेने के लिए आते हैं। अच्छा, इस बाज़ार की खास बात ये भी है कि यहाँ पे ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं क्योंकि चाइना बॉर्डर तक आपने देखा होगा मुल्क भर से लोग आते हैं वहाँ तक जाने के लिए। तो ये यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ जो है ना वो मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ से ऊपर की तरफ जो रोड जाती है वो करीमाबाद जाती है और यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं। हुंजा जो है वो आगे सीधा है, तो हम आगे सीधा जाएंगे। इस टाइम हम मौजूद है गणेश पुल पे और यहाँ से ये रास्ता ऊपर ग्लेशियर की तरफ जाता है और कुछ और पॉइंट्स है एज यू कैन सी जो बोर्ड्स पे मेंशन है। और ये पुल है, यहाँ पे भी लोकेशन अच्छी है, लेकिन जो मेन रास्ता है ना हमारी डेस्टिनेशन चाइना बॉर्डर, वो ये सीधा रोड को हमने फॉलो करना है, हाईवे को। अच्छा, अगर आप कराकोरम पे सफ़र कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। यकीन करें यहाँ पे हवा इतनी तेज़ होती है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि बाइक जो है ना वो एक साइड को चला जाएगा और पहाड़ के बिल्कुल कट के रोड बनाई गई है। और आगे अगर आप देखेंगे धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बारिश होगी वो भी तेज़ होगी और अगर स्नोफॉल हुई तो वो भी तेज़ होगी। और धूप की ये शिद्दत है कि वो ऊपर ग्लेशियर है जो लिखा हुआ है, तो ग्लेशियर की जो रिफ्लेक्शन है वो फील करती है कि यहाँ पे हमारी आंखों में बैठ रही है। कंडीशन है इंतहा की लैंड स्लाइडिंग है और ये काफ़ी चैलेंजिंग एक टूर है हमारा जो इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा। बट ये बहुत रिस्की है ना, इन्हीं को कैसे पत्थर बिल्कुल नीचे आने को है। अभी व्यू आया है इकरा, टोर्नेडो आ गई है, टोर्नेडो आनी है। हम लोग यहाँ पे आके एक एक पॉइंट को देख के ना तो बार बार हमारे मुंह से यही बात निकल रही है, यार ये वाकई में अजूबा है। और मैं कहती हूँ कि ये इतने कोई वो अजीम वर्कर और इंजीनियर्स थे जिन्होंने ये कराकोरम में अपनी एफर्ट्स पुट की और ये हाईवे बनाते हुए जिनकी मतलब जान गई चली। ऐसे होता था पहाड़ जब काटे जाते थे ना तो बड़े बड़े पहाड़ उनके ऊपर आ जा के गिरते थे और कुछ मतलब किसी तरह अंदर दब भी गए थे। तो नहीं हुआ करती थी बिल्कुल सीरियसली, ये एक बहुत ज़्यादा लंबी सड़क है जो कि पुख्ता कंक्रीट से बनी गई है और इस तरह के पहाड़ों पे इस तरह की सड़क होना लाइक लिटरली एक मेरिकल है। पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल से भी गुजर रहे हैं और वीडियो को मैं बिल्कुल भी नहीं
फास्ट कर रही है। अब देखें इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है। यहाँ का टेम्परेचर बड़े मजे का है, बाहर धूप है, यहाँ पे छाँव है। और नेक्स्ट टनल भी आने वाला है, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा इसको छोड़ो ना। अभी हम लोग कराकोरम से आते हुए हम एक लेक के पास आके रुके हैं। काफ़ी मशहूर लेक है, इसका नाम है अताबाद लेक। और अगर बात की जाए कि ये कैसे बनी, क्योंकि यहाँ पे कोई एक लैंड स्लाइडिंग हुई थी जिसकी वजह से दरिया का पानी रुक गया था, तो वो पानी सारा एक जगह जमा हो गया था, तो ये लेक जो है वो बन गई थी। इससे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक गाँव था, और जो लैंड स्लाइड हुई थी उसके नतीजे में तकरीबन 20 लोग जो हैं उनकी डेथ भी हो गई थी। और इसके साथ साथ अभी आगे जाके हम आपको इसका दूसरा व्यू भी दिखाते हैं, लेकिन अभी हम क्रॉस करेंगे एक और टनल जो कि काफ़ी लंबा है। और जैसे कि उधर कैमरा लगाएं तो ये आप पहाड़ देख सकते हैं कितना बड़ा है, और इस पहाड़ के अंदर से अभी ये टनल बना है, और अभी हम इसके अंदर से गुजरेंगे। इन टनल्स का काम 2012 में स्टार्ट किया था चाइनीज ने, और ये 2015 में तकमील हुआ। इससे पहले ये झील तो बनी थी 2010 में। 2010 से 2012 तक 2 सालों में यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ था। तब यहाँ पे जो चाइना और पाकिस्तान का जो ट्रेड होता था वो इस झील के ऊपर बड़ी बड़ी कश्तियों के ऊपर करते थे। जो बड़े जो ट्रक 10 व्हीलर और जितना भी माल चाइना से आता था वो सोच से इधर वो कश्तियों में लाते थे, फिर उधर अनलोड करते थे ट्रक के साथ। फिर वहां से फिर पाकिस्तान के लिए वो जो सामान था वो सप्लाई होता था। 2 साल यानी पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन था इस झील के ऊपर हुआ है। टनल से पहले सिर्फ रोड्स थी? टनल से पहले नहीं, टनल से पहले तो ये झील थी ना 2 साल। अच्छा। वैसे ये रास्ता कराकरम हाईवे इसी झील के ऊपर था। जब ये झील बना तो ये झील के अंदर है, जो पुराना रास्ता है झील के अंदर है, तो इसको दोबारा बनाया। अताबाद लेक का फिरोजी रंग का जो पानी है ना, और इसके बुलंद व बाला पहाड़ हर एक टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और हुजराब पास जाने वाला हर टूरिस्ट यहाँ पे रुके बगैर नहीं रह सकता। आज यहाँ बोटिंग, जेट्स थी, और इसके अलावा जिप लाइन जो है वो टूरिस्ट की फेवरेट एक्टिविटीज़ हैं। ये सामने हमारे जैसे कि आप व्यू देख सकते हैं, ये हैं हुजराब पास की मशहूर पासू कॉर्न्स, और जो भी बंदा चाइना बॉर्डर तक जाता है वो लाजमी यहाँ पे वीडियोस बनाता है। कितना है मुश्किल 89 हो गया है। 89 जबरदस्त। दे आपको मुझे अल्लाह उम्र में बरकत डाले। ये आप चलते रहे माशाल्लाह, सही एक्टिव है। आप क्या करें, इधर से आबादी है, उधर पानी देने के लिए जाते हैं, क्या वक्त जाता है ना। अब इस सब तो क्या करेगा। ये पानी साफ है, ऊपर चाइना बॉर्डर। ये पानी साफ है। ये पानी ग्लेशियर का, डायरेक्ट ग्लेशियर साफ है ये पानी। अच्छा। अपनी जगह कोई एक अल्लाह का बना हुआ इस मुल्क में हम लोग रिज़्क़ पाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग बड़े मेहमान नवाज और बड़े अच्छे लोग हैं। ये होने चाहिए। देखो अल्लाह पाक हमें इस पहाड़ियों के बीच में पालता है। अच्छा जी, चाइना बॉर्डर जाते हुए हमें एक खूबसूरत सी शॉप नज़र आई है जहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स हैं। इनमें शहतूत है, गिलगित बल्तिस्तान के मशहूर शहतूत, इसके अलावा चेरी और इसके अलावा हुबानी। हम इस वक्त पशु कॉर्न्स के करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ आकर इन तमाम ट्रैवलर्स और बाइकर्स को ट्रिब्यूट पेश करने को दिल चाहता है जो इस कठिन रास्ते को तय करके आते हैं।
कोई बाइक पर आता है, कोई बाइसाइकिल पे आता है और यहाँ तक कि कुछ लोग चाइना बॉर्डर तक पैदल भी आते हैं और इस एडवेंचर को सर करते हैं। ये बहुत बड़ी एफर्ट, इस एफर्ट को वही इंसान समझ करता है जो यहाँ पे इस हाईवे पे सफर करता है। बाकी लोगों को तो ये वक्त का ज़िया लगेगा, लेकिन हकीकत ये है कि आप वो करके दिखाते हैं जो कोई आम बंदा नहीं कर सकता। आप सबको मेरी तरफ से सलाम और पूरे पाकिस्तान को आप पे फख्र होना चाहिए। इस टाइम हम मौजूद हैं पासू कॉन्स के बिल्कुल सामने और ये जो है पासू कॉन्स गिलगित बल्तिस्तान की मशहूर और मुनफरिद पहाड़ी आप कह लें कॉन्स हैं। इनकी शेप्स जो है वो काफ़ी नुकीली है, इस वजह से इनको इनकी शक्ल जो है वो कॉन की तरह, इसलिए इनको पासू कॉन्स कहा जाता है। और ये जो जगह है, बाइकर्स, ट्रैवलर और जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन है। वो यहाँ पे रुकते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं हमारी तरह और फिर आगे जाते हैं चाइना बॉर्डर की तरफ। अगर आप भी कभी हुजराब पास की तरफ आएं तो पासू कॉन्स पे रुके बगैर आगे ना जाएं, क्योंकि ये गिलगित बल्तिस्तान की उन मशहूर जगहों में से एक है जिन्हें एक बार देखकर इंसान फिर कभी भूलता नहीं है। ले जनाब, इस टाइम हम सुस्त में पहुंच चुके हैं और आगे हमें कितना टाइम लगेगा दानिश? तकरीबन 1.5 से 2 घंटे क्योंकि चढ़ाई है सारी और हाँ जी, स्लो ही हमने जाना है। 2 से 2.5 घंटे अभी भी लगेंगे। और हमारे सफ़र का आगाज़ जो है वो सुबह 5 बजे हुआ था एंड हम लोग सुबह 5 बजे सफ़र कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में हम लोग जो है वो कुछ डिस्टेंस से बाइक को थोड़ी रेस्ट भी दे रहे हैं। तो इस वजह से अब देखते हैं कि हमारा आज का टूर सक्सेसफुल होता है या नहीं। हमारी व्लॉगिंग जर्नी का लॉन्गेस्ट टूर है ये। खूबसूरत कराकोरम हाईवे दिखाते हुए हम जा रहे थे हुजराब पास। रास्ते में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते चले, यहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ेगा जिसकी प्राइस नॉन लोकल के लिए 1000 रुपीज़ है और जो यहाँ के लोकल्स हैं वो 100 रुपीज़ में टिकट बाय करते हैं। और अगर फॉरेनर्स की बात की जाए तो ये इन्फॉर्मेशन मेंशन है, ये टिकट प्राइस है। टिकट प्राइस लेके आप यहाँ पे एंटर हो सकते हैं हुजराब नेशनल पार्क में। और अभी हम अपने डेस्टिनेशन से 52 किलोमीटर दूर हैं। We are still riding on bike और हम लोग ने तकरीबन 5 बजे, जैसे कि मैं आपको हर क्लिप में बता रही हूँ, शुरू किया था सफ़र और शाम के 5 बजने वाले हैं, अभी तक हम नहीं पहुँचे। हमारा बाइक हमारा साथ दे दे तो बात है। ये हुजराब 0 पॉइंट है और यहाँ का भी व्यू काफ़ी अच्छा, व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट हमारी डेस्टिनेशन पे हम पहुँच जाएँ कोई बात है। हम सब हाँ, इस इलाके पे मालखोर जो है वो काफ़ी पाए जाते हैं और 0 पॉइंट पे हुजराब पास में आपको दूरबीन में मालखोर दिखाए भी जा सकते हैं, बट वी डोंट हैव टाइम, तो हम आगे ही जा रहे हैं मुसलसल। हम चाह रहे हैं रोशनी में पहुंचे, अब देखिए क्या होता है। अभी जो है वो जो आ रही है ना रोड आगे बिल्कुल बाबूसर टाइप रोड है। ओके, और ये देखें यहाँ पे ना वो टोटल आप कह लें ऊंचाई है। और दानिश, बाइक कैसे चलाना है? बाइक को आपने दूसरे और पहले गियर में चलाना है और बिल्कुल स्लो स्पीड के साथ चलाना है, अदरवाइज मिसिंग करेगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है, इस वजह से। इस तरह की कुछ ऊंचाइयां हैं एक के बाद एक। अब हमें सही समझ लग रही है कि हम पहाड़ों की बुलंदी पे जा रहे हैं। जी, यहाँ पे जो गाड़ियां हैं ना वो तो फंस चुकी हैं, मुश्किल से जा रही हैं। रोड से यहाँ बिस्मिल्लाह, दानिश में उतर जाओ। अब ऐसे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है आपको जब आप किसी एडवेंचर को सिलेक्ट करते हैं। और ये है कि हम लोग तकरीबन पहुंचने वाले थे, बस ऐसे ही लग रहा है कुछ लैंडस्लाइडिंग, इस तरह पानी का बहाव तेज़ होना, रास्ते बंद होना, पत्थरों का आ जाना,
ये इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है ट्रैवल ब्लॉगर को। और अभी अल्लाह करे कि हम लोग जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि 6 होने वाले हैं और शूज़ भी इस टाइम गीले हो चुके हैं गंदे पानी से। पत्थर भी ऐसे होते हैं कि टेंशन होती है कि ये ना हो कि बाइक पंचर हो जाए। यार ये कौन से जानवर है? वाओ, यहाँ पे तो कुछ नए नए आपको जानवर देखने को मिलते हैं। नहीं करो। फाइनली हमारा ड्रीम हो चुका है मुकम्मल। मैं और दानिश पहुंच चुके हैं पाक चाइना बॉर्डर और वहाँ पे जाते हैं और आपको करीब से दिखाते हैं। वाओ, ओ एंट्री है वहाँ से ब्लू कलर का। अच्छा नहीं, अगर जाने देते तो वो भी जाते। सो फाइनली हम इंटर हो रहे हैं पाक चाइना बॉर्डर में। हम लोग ने अपनी इस जर्नी को सक्सेसफुल बना लिया है और ये हम एंटर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप हाइट पे आ रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ी कम होती है, तो आप इस तरह की खुश्क खुबानियाँ साथ लाएं, तो इससे ये होता है कि आपकी जो है ना सांस प्रॉब्लम नहीं होती और थोड़ी सी एनर्जी आपको मिल जाती है। बिल्कुल ब्लैंक इसी तरह हाली मुड़ी मत आए, कुछ ना कुछ लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हमारा जो टूर था, हमने जो सोचा था CG 1 to 5 पे हमने पाक चाइना टूर कंप्लीट करना है, वो फाइनली हमने कर लिया है। और मेरे साथ इस टाइम मेरे भाई दानिश मौजूद हैं, जिनकी एफर्ट के साथ मैं यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ। और दानिश हमें बताएंगे कि यहाँ आने तक उनको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हमने ये जो सफर था हमने इसको इख्तिताम पहुंचाया है। और काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आई हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आई हैं, बारिशें देखी, हमने धूप देखी है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस को पूरा कर लिया। और हमारा ड्रीम था कि CG 1 to 5 पे आया जाए और इसके पोटेंशियल को बताया जाए कि लोकल हमारे जो एरिया में लोगों का यूज़ है, इस बाइक का यूज़ है, तो ये बाइक भी आ सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें खैरियत से वापस पहुंचाए, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यू कैन सी गाइस, मैं और मेरा भाई आ चुके हैं यहाँ पे पाक चाइना बॉर्डर पे, जो कि एक काफी डिफिकल्ट टास्क था। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी जर्नी का डे 5th है और हम लोग ये सारे इलाके नॉर्दर्न एरियाज एक्सप्लोर कर रहे थे, और जिसमें ये भी हमारा टारगेट था, हमारा मिशन था, इसको हमने कंप्लीट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम यहाँ से वापस जाएंगे। सो
यहाँ पे हम अपना ड्रीम जो है वो पूरा कर चुके हैं। हम पाक चाइना बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं अपने CG 125 पे, और इस लाइफ टाइम एडवेंचर को सक्सेसफुली कंप्लीट करना अनबिलीवेबल फीलिंग्स है। आई होप आज के व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इस बुलंद तरीन मुकाम से हमारी रिटर्न जर्नी कैसी रही। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हमारी अप्रिसिएशन के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।